नमस्कार। उत्तम सर के इस खास वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरे दोस्त, बहुत दिन से आप लोगों से नहीं मिल पा रहे थे। कुछ निजी कारणों को लेकर के मेरा स्वास्थ्य भी कुछ दिनों से खराब रह रहा था, इसीलिए हम आप लोगों को ऑनलाइन क्लास जो है थोड़ा सा ड्रॉप कर दिए थे। मेरा ऑफलाइन क्लास जो है वो हमेशा अपना नियमित समय से चल रहा है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें लगातार मिलता रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को बहुत ही खुशी की बात हम बताते हैं कि आप लोगों के लिए जो भी विद्यार्थी कोई कंपटीशन का तैयारी करते हैं या जो बोर्ड्स एग्जाम का तैयारी करते हैं 2027 में मैट्रिक का जो आप लोग एग्जाम दीजिएगा उसका तैयारी करते हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स का एक हम बहुत ही अच्छा और नया सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें हमने वो एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं और उसको भी एक सीरीज वाइज के माध्यम से नियमित रूप से 1 बाय 1 करके आप लोगों को समझाने का कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान और सरल तरीका के माध्यम से। मेरे प्यारे साथियों, मैट्रिक का जो पहला गणित का जो मतलब अध्याय या लेसन होता है सुना, वो वास्तविक संख्या होता है और वास्तविक संख्या से आधारित बहुत विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है और पूछा जाता है। आज हम लोग इसी सारे सवालों को ऑब्जेक्टिव्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आइए बिना देर किए हुए हम इन सारे सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि एकदम आसान और सरल तरीका से आप लोगों को समझाने का कोशिश करेंगे। आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग प्रश्न की ओर आते हैं। आज जो हम लोगों का मुख्य चर्चा का विषय रहेगा सोना सब, ये हम लोगों को वास्तविक संख्या से जुड़ा हुआ सवाल रहेगा, यानी रियल नंबर पर आधारित सवाल रहेगा, जिसमें आप लोग देख पाएंगे सोना सब कि परिमेय संख्या पर आधारित और अपरिमेय संख्या पर आधारित बहुत सारा सवाल होगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन सोना हमें दिया हुआ है और इसमें से चेक करना है कि परिमेय संख्या कौन है। तो आप लोग जानते होंगे कि जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख पाते हैं और जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख पाते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जब जरा ध्यान दीजिएगा तो इन सारे ऑप्शनों में पहला जो ऑप्शन है ये तो परिमेय हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यह एक √3 है और √3 का कभी भी पूरा मान नहीं निकलता है। ये भी C नंबर ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, ये भी अपरिमेय संख्या ही होता है, क्योंकि इसमें जो √5 है √5 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। और ऑप्शन नंबर D जो देख रहे हैं ये भी एक प्रकार का अपरिमेय संख्या ही है, क्योंकि √6 का भी पूरी मान नहीं निकलता है पूर्णांक में। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर B बच गया 2√2 और बट्टा में बच गया बाबू सब क्या चीज √2। तो जरा अगर आप हल्का भी पढ़ने में थोड़ा सा भी समझदारी रखते होंगे तो ये आप देख पाएंगे कि ये √2 और ये √2 किसी भी सूरत में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच पाएगा 2, और 2 के बट्टा में यदि नहीं कुछ रहता है तो 1 रहता है। अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर B हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यानी अगर पूछ देगा कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है तो इसमें से आपका B नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बताइए, ये भारी क्वेश्चन है और हम इसी तरीका से सारे सवालों को, कोई कठिन क्वेश्चन आएगा उनको भी हम अपने मेथड से अच्छा तरीका से समझाने का आप लोगों को कोशिश करेंगे। तो इस तरीका से आप लोग देख सकते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, लेकिन ऑप्शन नंबर B में √2 कट जाएगा तो वो एक प्रकार का परिमेय संख्या हो जाएगा। आइए अगला सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला हम लोगों का सवाल है कि किसी धनात्मक पूर्णांक A तथा B के लिए AB का मौसौ गुने लौसौ निम्न में से किसके बराबर होता है। यह सवाल बाबू सब मौसौ लौसौ पर आधारित है, यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के जो है सो सवाल पर आधारित है। तो एक बड़ा ही सुंदर सा सवाल होता है कि पहली संख्या, सूत्र होता है बाबू सब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसौ गुने मौसौ, लौसौ गुने मौसौ। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर सोना सब क्या होता है, लौसौ गुने मौसौ। यानी आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इस सवाल में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, मौसौ और उसके इंटू में दिया हुआ है लौसौ, यानी लौसौ गुने मौसौ दिया हुआ है। तो इसका बड़ा ही अच्छा हो जाएगा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल
बराबर होता है लॉ सौ गुने मौ सौ। यह फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है और याद रखने का योग्य होता है। तो यानी आप कह सकते हैं कि भाग वाला नहीं होगा, जोड़ वाला नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर आपका गुना वाला हो जाएगा, ए गुने बी। यानी अगर ए पहली संख्या होगी और बी अगर दूसरी संख्या होगी तो हम लोग उसको लॉ सौ गुने मौ सौ अगर उसका निकालेंगे तो वो गुणनफल के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीका से आप लोग इस सवाल का आंसर ए गुने बी वाला दे सकते हैं। ठीक है बाबू सब, आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। यह सवाल हमसे पूछा जा रहा है बाबू साहब कि यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा क्या निकाला जाता है। तो आप लोगों को सभी विद्यार्थियों को हम बताते होंगे कि यूक्लिड विभाजन विधि जब आप लोग एक्सरसाइज पढ़ते होइएगा तो यूक्लिड विभाजन विधि से हम लोग निकालने जो जाते हैं, इस विधि के द्वारा मौ सौ निकाला जाता है। इस विधि के द्वारा क्या निकाला जाता है, मौ सौ, महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है। ये चरण वाइज चरण माध्यम से पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, इस तरीका से यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा जो है महत्तम समापवर्तक निकालने का ये जो है ये तकनीक होता है, ट्रिक होता है। समझने में कोई दिक्कत है बाबू साहब? यानी याद रखिएगा यूक्लिड विभाजन का जब भी चर्चा आएगा तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि उसके विधि के द्वारा, यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा क्या निकाला जाता है, मौ सौ निकाला जाता है। ठीक है, मौ सौ को HCF भी आप लोग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए प्यारे साथियों अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? आपको ऐसा इसमें से ऑप्शन चूज करना है सोना सब जो अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय संख्या है। तो भाई परिमेय संख्या तो √7 नहीं होता है, न ये ही होता है तो ये भी नहीं होता है, और आप ये भी परिमेय संख्या नहीं होता है। तो जब ये तीन ऑप्शन नहीं हुआ तो चौथा ऑप्शन आप ऑलरेडी कह सकते हैं कि होगा। लेकिन कैसे यही ऑप्शन होगा, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। 75 को अगर आप लोग फैक्टर तोड़िएगा तो ये ऐसे इसका फैक्टर तोड़िएगा तो निकल जाएगा 3 × 25, 3 गुने 25। अब बट्टा में सोना आ जाएगा क्या चीज जानते हैं, 48 का भी फैक्टर तोड़िएगा इसका भी निकल जाएगा 3 गुने 16। और इसको आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं √3 × √25 बट्टा कितना हो जाएगा सोना बताइए, √3 × √16। आप लोग देख सकते हैं तो ये √3 ऊपर भी और √3 नीचे भी कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 5/4। और 5/4 देखिए यह पूर्णांक के रूप में आ गया, बट्टा के भी रूप में आ गया। यानी यह ऑप्शन जो है एक प्रकार का परिमेय है, यानी यह अपरिमेय नहीं है। तो हमको खोजना था कि अपरिमेय नहीं है, यही ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अपरिमेय नहीं है चूंकि यह बट्टा में आ गया, यह एक परिमेय संख्या है ना। बहुत सारा सवाल सुना सब आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि नहीं है, तो बहुत ऐसा ऑप्शन आप लोग गौर से पहले लास्ट तक पढ़ लीजिएगा कि नहीं है वाला सवाल में बहुत ज्यादा विद्यार्थी जो है गलती करने का संभावना बढ़ा लेता है। आइए अगला सवाल पर चलते हैं। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? क्रमिक का मतलब क्या होता है पहले हम लोग बाबू ये समझ लेंगे। क्रमिक का मतलब होता है सोना क्रमागत। क्रमागत का मतलब एक बात आप और याद कर सकते हैं, या लगातार। क्रमागत या लगातार, क्रमागत या सुना लगातार। तो लगातार क्या होता है, जैसे 1 के बाद क्या होता है बताइए 2, 2 के बाद क्या होता है 3, 3 के बाद क्या होता है 4, 4 के बाद क्या होता है 5। ये संख्या हुआ आपका क्रमिक संख्या। और करा इनका HCF अगर हम लोग निकालेंगे, यानी इनमें से कोई भी दो संख्या ले लीजिए और उनका अगर आप HCF निकालिएगा सोना सब, तो कितना इसका आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पक्का आप देख लीजिए निकाल के। आइए जैसे हम जानने का कोशिश करते हैं 5 का और 6 का निकालते हैं। देखिए तो HCF ऐसे निकालते हैं, 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ फिर आ जाएगा 5, ये उतर जाएगा यहाँ पर चला, तो 5 एकम यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा, ये घट के खत्म हो जाएगा, यहाँ जो बचता है वही इसका आंसर हो जाता है। यानी दो क्रमिक लगातार या क्रमागत संख्याओं का अगर आपसे मौ सौ पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, आइए हम लोग अगला जानने की कोशिश करते हैं। आपसे सोना सवाल पूछा जाएगा कि 22/7 क्या है। देखिए यहां पर बच्चा कंफ्यूजन ये चीज कर जाता है सोना सब कि आप ये पाई से जुड़ा हुआ सवाल है कि पाई क्या होता है। तो पाई अगर पूछा जाता है तो यह आपको कहना है यह एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन इसका जो मान होता है 22/7, 22/7 तो आप ऊपर देख रहे हैं कि ऊपर भी पूर्णांक है नीचे भी पूर्णांक है, तो यह एक प्रकार का अपरिमेय संख्या में नहीं लगा करके सुना, आप लोग याद रखिएगा यह एक प्रकार का परिमेय संख्या होता है, यह एक प्रकार का आपका रेशनल नंबर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और वही आपको अगर पाई पूछ देगा तो पाई का पूरी मान वास्तविक में जो है ना बाबू 22/7 नहीं होता है,
पाई का जो लगभग में मान होता है 3.14159 ऐसे बढ़ते जाएगा और यह कभी भी रिपीट नहीं होता है, कोई अपना निश्चित पैटर्न नहीं बनाता है। तो इस तरीका से हम लोग कह सकते हैं कि पाई का जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है और उसका जो मान 22/7 होता है ना सोना, वो क्या होता है, परिमेय संख्या जो माना गया है। ठीक है, आगे आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। अभाज्य संख्या पर तो न जाने कितने सारे सवाल पूछा जाता है बाबू। अभाज्य संख्या का जैसे आप लोग ध्यान कर लीजिए, 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 9, सॉरी 9 नहीं होता बाबू सब, 9 नहीं आएगा। ठीक है, 9 के बाद आपका 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ऐसी संख्या जो मात्र 2 संख्या से डिविजिबल होता है, एक 1 से और एक स्वयं से, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अगर इनमें से हम किसी भी संख्या को 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा निकालते हैं, आप किसी भी 2 अभाज्य संख्या का मौसा निकाल लीजिए इसमें से, उसका आंसर 1 आ जाएगा। समझने में कोई दिक्कत बाबू साहब? इतना आप लोग समझ गए हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या पर आधारित कई सारा सवाल आपको ये भी पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2 होती है, ये ध्यान में रखना है। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है बाबू साहब, ये कैसा होता है, तो ये एक प्रकार का सम होता है और बाकी इसके बाद कोई भी हो ना सुना, वो क्या हो जाता है, विषम संख्या होता है। देखिए आप लोग समझ पा रहे हैं मेरे सवालों को। बाबू साहब, मेहनत और ईमानदारी के बल पर ही इस दुनिया को जीता जा सकता है ना। तैयारी करते रहिए, अपना आप 100% किसी भी चीज में दीजिएगा तो पक्का आगे बढ़िएगा, है ना। आइए जानने की कोशिश करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। √2 है, क्या है बताइए। √2, √3, √5, √7, ये वाला जितना भी सवाल होता है ना बाबू, ये वाला जितना भी सवाल होता है, यह सब का सब हो जाता है आपका कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। जिन संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा आप नहीं निकाल पाते हैं, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल पूर्णांक में नहीं निकल पाता है, वो क्या होता है बताइए, वो एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होता है। समझ जाइएगा बाबू साहब। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। बाबू साहब, 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम जो है कितना संख्या हो सकता है, अगर यह सवाल आवे ना, तो इस देखिए, एक संख्या 1 ले लीजिए और एक संख्या 2 ले लीजिए, ये 2 परिमेय संख्या, और इनके बीच अगर आपसे पूछा जाता है ना कि कितना संख्या निकाल सकते हैं, तो 1 नहीं बोलिएगा, 2 नहीं बोलिएगा, 3 नहीं बोलिएगा, बल्कि ये आपको बोलना है कि अनंत, मतलब 2 कोई भी संख्या दे दे और उनके बीच में पूछे कि आपको कितना संख्या निकाला जा सकता है, परिमेय संख्या कितना निकाला जा सकता है, तो आपको इनफाइनाइट जवाब देना है, अनंत जवाब देना है। कहिएगा कैसे, तो आप लोगों को क्लास 9th में हम पढ़ाते होंगे, कभी देते होंगे 2 निकालो, कभी देते होंगे 3 निकालो, कभी 5 10, मतलब क्या, कितना भी देंगे ना तो निकाला जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि अनंत हम निकाल सकते हैं, अनंत परिमेय संख्या को निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना। आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। इन सभी क्वेश्चनों में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। 4 ऑप्शन मेरे सामने है और इस ऑप्शन के मतलब हम समझते हैं कि अपरिमेय कौन है। तो देखिए, इनमें से अगर ध्यान से देखिएगा तो ये इसका मान निकल जाएगा, 64 का वर्गमूल निकलता है 8 और 36 का 6, 81 का भी वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा और 49/9 का भी मान निकल जाएगा। लेकिन 2.5 का तो कोई नहीं निकाल सकता है, 2.5 का कोई नहीं निकाल सकता है पूरा पूरी वर्गमूल। इसलिए देखिए कितना अच्छा फंसाने के लिए दिया है, बच्चा समझेगा 25 है, लेकिन 1 अंक के बाद दशमलव दे दिया है। चला 2 अंक के बाद दशमलव रहता तो इसका भी वर्गमूल निकल जाता, लेकिन 1 अंक के बाद दशमलव है, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। यह एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, यानी इस प्रश्न का आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाबू साहब, आज हम आप लोगों को 10 क्वेश्चन बताए हैं। हम कोशिश अगले वीडियो में करेंगे कि कम से कम आप लोगों को 20-20 या 25-25 क्वेश्चन समझाने का कोशिश करेंगे। आज इतना पर ही हमें इजाजत दीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।